नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार प्लस। मैं मंशा शर्मा आपके साथ। आज हमारे साथ मौजूद है वेटेक वल्लभ जी, जो कि एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं और समाज सेवी है। आइए सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, जैसे कि आप एक समाज सेवी हैं, तो आजकल आप क्या क्या समाज के लिए कार्य कर रहे हैं? संस्कारों में मिली है समाज सेवा। जब से होश संभाली है तब से मेरे ख्याल से हम समाज सेवा कर ही रहे हैं। और चूँकि मैं वैद्य हूँ, इसलिए आयुर्वेद से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित स्वास्थ्य सेवाएं हमारे साथ ज़्यादा रहती हैं। हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वास्थ्य लाभ दे सकें, तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हमारी ज़्यादा रहती है। सर, जैसे कि आप खीर वितरण का कार्य करते हैं, तो उसके क्या क्या लाभ है, हम थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारी स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे मुख्य है ये खीर वितरण। औषधि खीर है, जड़ी बूटियों का नुस्खा है, क्योंकि खीर तो ताज़ा बना करके खाई जाती है। और ये जो औषधि खीर है, ये सुबह खाली पेट लेने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इसलिए इसका निःशुल्क शिविर हम लगभग 30-35 वर्षों से लगाते चले आ रहे हैं। और इसमें ये जो 3 बार लगाई जाती है, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा और मांगशीर की पूर्णिमा, ये सर्दियों का चढ़ता हुआ काल होती है। तो सर्दियों से बचाने के लिए ये होती है, सर्दियों से जो होने वाले रोग हैं उनसे बचाने के लिए ये है। और जो पुराने नज़ला, जुकाम, सांस, दमा, सर दर्द, ये कफ की प्रॉब्लम होती हैं, इन बीमारियों को वो लाभ करती है और इन्हीं से ही हमें बचा के रखती है। तो ये एक बहुत विशिष्ट चीज़ है, जिसमें आप ये मानेंगे कि एक खुराक खा करके हर रोगी कहता है, जितने रोगी आप वहाँ मिलेंगे सब हर रोगी कहता है कि इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। सर, जैसे कि आपने बताया इस खीर के बहुत फ़ायदे हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई भी ले सकता है। किसी को कोई रोग है अथवा नहीं है, अगर नहीं है तो इम्यून बूस्टर का काम करेगा, सर्दी से बचाएगा, और है तो उसको लाभ करेगा। किसी को भी कोई इसमें हानि नहीं है। केवल इसमें मिश्री थोड़ी होती है, हल्की रखते हैं इसलिए कि मधुमेह रोगी भी इसको ले सके, इसलिए बहुत हल्का रखते हैं, तो सभी लोग ले सकते हैं। सर, इसको कोई अपने घर पर भी बना सकता है इजली? बीच में कुछ समय ऐसे आया था कि जब हमारे पिताजी ने नहीं इसका व्यवस्था कर पाए थे, तो उन्होंने इस दवाई को पुड़िया बना करके फ्री देने का यहाँ से शुरू किया काम, लेकिन उसमें बाधाएं आई। जो चावल जितनी दवाई, जितना दूध, जैसा दूध उसमें उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो पाता था। इसलिए जैसे कि मान लो इसमें देसी गाय का दूध हम प्रयास करते हैं मिले, और उसके बाद जितनी कमी होती है तो गाय का दूध ही बाजार से, डेयरी से लेते हैं। तो अभी किसी के घर में गाय का दूध नहीं है तो भैंस का लगा लेता है तो लाभ नहीं होगा। और किसी घर अमेरिकन गाय है तो उतना लाभ नहीं होगा। किसी ने डेयरी से लिया, उसका कुछ प्रदूषित दूध आ गया, उससे लाभ नहीं होगा। चावल किसी ने, अगर ये जो हमने औषधि वाला चावल होता है, सांठी का चावल होता है, ये नहीं डाला तो कुछ और डाल दिया तो लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने तो उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम ये इस संसार को, जनभावना को ये बता सकें कि आयुर्वेदिक औषधि शीघ्र लाभ करती है। अगर हम खुद नहीं बनाएंगे तो वह शीघ्र लाभ वाली बात समस्या नहीं हो पाती है। सर, जैसे कि पुष्कर सिंह धामी जी ने एक पहल मचाया है गंगा आरती का। जैसे हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते थे, हमें गंगा आरती के लिए उन्हें लेके जाना पड़ता था कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, लेकिन जो कि अब है रुड़की में ये एक भव्य दृश्य होने लगा है हमारी गंगा आरती का। इस बारे में आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही सुंदर यहाँ का आध्यात्म और पवित्र वातावरण बन गया है, शहर ही पवित्र हो गया है। ये बात जरूर है कि हरिद्वार हम जाएं या नहीं जाएं, जाते थे या नहीं जाते थे, लेकिन रुड़की में जिस चीज़ का अभाव था वो एक नया एक प्लान यहाँ पर लेकर आए हैं, और वो बिल्कुल सक्रिय रूप से चल रहा है, नियमित रूप से चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इससे गंगा की पवित्रता भी बनेगी और हमारे शहर की पवित्रता भी बनेगी। इससे हमें स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है। सर, जैसे कि अभी इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा है और मोदी जी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बीजेपी भी बहुत आगे चल रही है, और अभी जैसे कि सिंदूर ऑपरेशन भी आया है। इस बारे में आपका क्या कहना है? किस ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम बहुत बढ़िया दिया है माननीय मोदी जी ने, और इस पर काम बहुत अच्छा किया है। और ये सोच के साथ किया है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम केवल आतंकवाद को समाप्त कर रहे हैं, और उन्होंने किया है। इस बात से हमको बहुत संतोष है।
लेकिन जहां युद्ध विराम की बात आती है, सीज फायर की बात आती है, इससे हमें तो कम से कम संतोष नहीं हो पा रहा है। हमारी सोच अल्प बुद्धि है और हमारा अनुभव इतना नहीं है। वो बहुत बड़े इतने बड़े देश को चला रहे हैं, तो उन्होंने जैसे आवश्यक समझा होगा किया है, लेकिन हमें ये संतोष नहीं होता। ये बात हमें पच नहीं पा रही है कि युद्ध विराम हो गया है। इसमें अभी पूर्ण रूप से सफाया नहीं हुआ है। अभी और इस चीज की, आतंकवाद समाप्त करने की, वहां के ठिकाने समाप्त करने की और अभी आवश्यकता थी। उससे थोड़ा सा पहले ही विराम कर दिया गया है। सर, आपने जैसे कि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बारे में आप हमारी जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्या क्या उसके अच्छी चीजें क्या क्या हैं उस बारे में? वैसे तो मैं वैद्य हूँ, 100% 100% आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वाला हूँ, और मुझे बचपन से लेकर आज तक यही तभी प्रसन्नता होती है जब कोई क्रिटिकल, क्रोनिक, एक्यूट पेशेंट आए जिसमें हमें दिमाग लगाकर डायग्नोज करना पड़े, निदान करना पड़े, चिकित्सा करनी पड़े। वहाँ हमारी इच्छा रहती है, वहाँ हमें संतोष मिलता है। उसको जब हम आराम करते हैं तो लगता है अपनी पीठ खुद थपथपा लेनी चाहिए। वो बहुत बड़ा संतोष होता है जब किसी को ऐसे आशा से भी बढ़कर लाभ होता है। लेकिन क्या सवाल था आपका? सर, आपने अभी एक न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, हाँ, उसके क्या? क्या क्या लाभ हैं जनता के लिए, वो बताइए। लेकिन कुछ ग्रह होते हैं कुंडली में, मानना पड़ेगा कि हमको वो मजबूर कर देते हैं किसी और लाइन में आने के लिए। तो 2 साल पहले हमारे भी ऐसे ग्रहों ने टक्कर मारी और मुझे एक लाइन की ओर आकर्षित कर दिया, सूर्य ऊर्जा तक। तो सूर्य ऊर्जा के लिए जो संयंत्र लगाए जाते हैं उसकी हमने बहुत अध्ययन किया और ट्रेनिंग प्राप्त किया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो मेरा इंटरेस्ट उसमें लगा और मुझे संतोष हुआ, तो जो आदत है हमारी वैद्य के रूप में चिकित्सा उत्तम रूप से करने की, तो इसमें भी वही दिमाग हमारा लगा कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें, अच्छे से अच्छे रूप से उसको एस्टेब्लिश करके दें, अच्छे से अच्छा उसका रिजल्ट मिले और लॉन्ग लाइफ मिले। क्योंकि माननीय मोदी जी ने जो इसमें एक प्रारूप तय किया है, नियम तय किए हैं कि जैसा जैसा लगाना, वो अगर हम अपनी नियति ठीक रखते हैं और उस रूप से हम लगाते हैं, तो हम मानते हैं कि ये सिस्टम 100 साल तक काम ऐसा करता रहेगा। तो हमको भी उसी नियति से लगाने की एक आदत हो गई है। जितने लोगों को हमने लगाया, सबसे बड़ी इसमें सुविधा बहुत बढ़िया है कि एक तो इसमें सरकार सब्सिडी दे रही है, भारी सब्सिडी है, उसका लाभ मिल जाता है। दूसरा, इसमें बिजली का बिल फ्री हो जाता है। तीसरा, इसमें एक्स्ट्रा बिजली का हमको यूपीसीएल से पैसा मिल जाता है। चौथा, इसमें कोई मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं है, कोई दोबारा इसमें खर्चा नहीं होने वाला है। और पांचवा, इसमें कि आज हम लगाते हैं तो हम अपने प्रपोत्र तक की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि उसको भी यह फ्री बिजली का लाभ मिलेगा। तो इससे उत्तम कोई बात ही नहीं है कि ऐसे सुंदर चीज़ में इतना सुंदर रिजल्ट हमको मिल रहा है और मिलता रहेगा। तो मैं तो इसको बहुत अपने दिल में संतोष कर रहा हूँ कि मैंने ये व्यापार शुरू किया है। सर, आप हमारी क्षेत्र की जनता के लिए कुछ मैसेज? मैं वैद्य होने के नाते जनता को मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्रथम दृष्टया फर्स्ट प्रेफरेंस पर आयुर्वेदिक चिकित्सा करें। ऐसा ही पहले 2 दशकों पहले किया जाता था, लेकिन अब हमारी जनता, सब हमारे मित्र प्रथम दृष्टया तो अन्य पैथियों पर, मॉडर्न चिकित्सा पर जाते हैं। ये सोचते हैं कि आयुर्वेद में देर लगेगी, जबकि जब मेरे को 45 साल की चिकित्सा में करीबन 10 लाख से ऊपर रोगी स्वस्थ करने के काल में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आयुर्वेदिक औषधि देर से काम करती है। जितनी आशा है उससे जल्दी फायदा हुआ। ऐसे बहुत सारे रोगियों की हमारे पास बाइट्स हैं जो ये बताते हैं कि जादू की तरह फायदा हुआ है। तो ये मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि प्रथम दृष्टया अगर आप आयुर्वेद की चिकित्सा अपनाएंगे तो आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। एक मुख्य बात थोड़ी सी मैं आपके एक सेंटेंस बता दूं कि जो लोग आयुर्वेदिक दिनचर्या और आयुर्वेदिक चिकित्सा का पालन करते हैं और औषधियाँ नहीं लेते हैं, वो लोग जब मृत्यु होती है तो वो चलते फिरते जाते हैं और परंपरा अनुसार उनका
क्रियाकर्म करने का मौका मिलता है। जैसे कि जब मृत्यु प्राण निकलने लगते हैं तो उनको नीचे उतारा जाता है, लेटाया जाता है, दीपक बनाया जाता है, वो सब उनको क्या समय मिलता है। यदि जो एलोपैथिक चिकित्सा पर निर्भर करने वाले, नियमित एलोपैथिक चिकित्सा लेने वाले हैं, उनकी मृत्यु होती है तो घर के बिस्तर पर नहीं होती, बिस्तर पर होती है, जमीन पर उतारने का वक्त नहीं मिलता, और वह बिस्तर बेड हॉस्पिटल का या नर्सिंग होम का होता है, घर का नहीं होता। घर वालों को तो बस केवल एक सूचना मिलती है, अब फला नहीं रहे, दिवंगत हो गए। तो ऐसे से बचने के लिए इस काम से आयुर्वेद को मैं प्रेफरेंस करूंगा, जनता से निवेदन करूंगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा करें, यही सबसे उत्तम है, यही सबसे बढ़िया है। सर अभी जैसे कि युद्ध चल रहा है तो हमारे सोल्जर्स के लिए और देशवासियों के लिए कोई मैसेज? अब तो युद्ध विराम हो गया है, लेकिन हमारी सेना ने मोर्चा अभी संभाला हुआ है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वह मोर्चे पर रहें। अभी कुछ भी हो सकता है, या अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है ना, इसका विश्वास नहीं किया जा सकता, और अभी सतर्क रहें, अफवाहों से बचें। जनता से अपील यह है कि अफवाह ना फैलाएं, झूठी खबर ना बनाएं, और बिना सोचे समझे मैसेज फॉरवर्ड ना करें। धन्यवाद। दर्शकों, ये थी एक खास मुलाकात वेदतेग वल्लभ जी के साथ। इन्होंने इतनी अच्छी बात बताई है हमारी वेदों के बारे में और देश के बारे में। तो बने रहिए हमारे कैमरामैन सोमवीर सैनी के साथ। मैं मंचा शर्मा, देखते रहिए हिंदी समाचार प्लस।